हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेट नंबर 49 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोल रहा है 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती है। प्रारंभ में होने के लक्षण 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। देखिए, प्रारंभ होने के क्षण से 12 घंटे, यानी जब प्रारंभ होता है उसके 12 घंटे में कितने बार बजेगी। ये 6 घंटे है, 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट। ये सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा। फिर लगा देते 3 से 3, फिर आ गया 2 से, अब इसको गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, तिया 30, दूना 60, 60 तिया कितना 180, 180 दूना 360। 360 मिनट में एक बार मिलेगा। 360 मिनट का मतलब क्या हो गया, 6 घंटे, यानी 6 घंटे में एक बार मिलेगा। तो 12 घंटे में कितने बार मिलेगा, तो 2 बार। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 32 नंबर। देखिए 32 नंबर कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना दिया हुआ। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई 20 सेमी, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20, बराबर कितना दिया हुआ है 6930। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6930, ये 7 ऊपर आ जाएगा, और ये 22 और गुने 20, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। क्या हो गया 0 0, 2 से ये कितना हो जाएगा, 11 से काट लेते हैं। 11 गुने 6, 11 33, 11 दूना 22। अब देखिए ऊपर क्या आ गया 63। 63 का मतलब क्या हो गया 9 गुने 7, 9 गुने 7 गुने ये 7 बट्टे क्या हो गया 2 गुने 2। अब जब यहाँ आर स्क्वायर है तो आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया, गुने 2, 7 का वर्ग 7 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 दूना 4 का 2, यानी 7 21/2। ये क्या आ गया, ये त्रिज्या आ गया। ठीक है, त्रिज्या कितना है 21/2। कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई आर, और आर यहाँ क्या हो गया, देखिए आर है, यहाँ आर क्या है 21/2, तो 21/2 गुने एच क्या दिया हुआ है यहाँ 20, 20 कर लेते हैं। बस ये निकालना है हमें। 7 गुने 3, 2 कैंसिल हो गया, 22 3 66 गुने 132, यानी 1320। कितना आ गया 1320, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 33 नंबर। देखिए 33 में कह रहा है 21 मीटर 42 मीटर की लंबाई के दो रस्सियों को समान लंबाई टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभावित लंबाई। अब दो टुकड़ा है, एक 21 है, एक 42 है, तो इसमें अधिकतम कितना हो सकता है, दोनों का एलसीएफ निकालना है। तो यानी 21 42, यानी अधिकतम तो यही 21 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें एक टुकड़ा बन जाएगा, इसमें दो टुकड़ा बन जाएगा, अधिकतम इससे बड़ा तो बनेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसमें हो नहीं पाएगा। तो ऑप्शन क्या है 21 मीटर, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। 34 नंबर देखिए क्या है, 12,500 रुपये पर इतना वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ब्याज। यदि ब्याज वार्षिक रूप से होता है, देखिए वार्षिक का रहे 2 वर्ष और 3/4 वर्ष, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 12%, 12%। और ये जो 3/4 है, तो 3/4 का कितना हो जाएगा, 3/4 का सीधे 12 से गुना कर दीजिए, 12% का 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा 9%, यानी तीसरा में हो जाएगा 9%। क्योंकि ये जो 12% है ना, ये 1 साल का है। अगर 1 साल का 12% है तो 3/4 मतलब कितना महीना हो गया 9 महीने का, यानी 1% हर महीना, तो 9 महीने का 9% हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि ब्याज निकालना है। देखिए मूलधन कितना है 12,500, 12,500,
इसका निकाल लेते हैं पहले। 12% कितना आ जाएगा? ठीक, 12%, 20 ये कितना हो गया? 1250 और 250 यानी 1500, यानी 1500 आ गया। ठीक है, और फिर इसका कितना हो जाएगा? 9% कितना आ जाएगा? 1250 का 9% कितना हो गया? 9×5 = 45, 4 9 18 4 22, 2 9 2 11, 1125 आ गया। अब देखिए क्या इसमें जो पहला साल कितना ब्याज आएगा? 1500। दूसरा साल भी आएगा कितना? 1500। पहला साल तो 1500 आएगा, लेकिन दूसरा साल क्या है? ब्याज पे ब्याज आएगा। यानी ये जो ब्याज है 1500, इसका भी कितना आ जाएगा? 12% निकालना पड़ेगा। तो 1500 का 12% निकाल लीजिए, कितना हो गया? 15 × 12 यानी 180 रुपया। 1500 का 12% कितना हो गया? 180। अब ये 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरे में कितना है? 9% पे निकालना है, क्योंकि ये सिर्फ 9 महीने का निकालना। तो 1500 का 9% कितना हो जाएगा? पहले तो 1500 का 11, यह देखिए 9% कितना हो गया? 1125। 12,500 का 1125 रुपया आया 9% पर, तो ये तो आएगा 1125 प्लस ब्याज मिलता है, यानी 1125 तो यहाँ आएगा। अब ये दोनों 15 30 3180 रुपया यहाँ पे आ रहा है। अब 3180 जो आ रहा है ना, इस पे भी निकालना पड़ेगा हमें। 3180 का 9% निकालना पड़ेगा, यानी 10 9 8 72, 2 7 9 7 16 6 1 27 28, यानी कितना हो गया? 286.2, 286.2। अब सबको प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 15 15 30, 30 से 11 कितना हो गया? 4125, 4125, 180। ठीक है, और ये कितना हो गया? 286.2। कितना हो गया? 6 5 11, 1 8 8 16, 2 18 1 19 का 9 1 4 5 और 4, यानी कितना हो जाएगा? 4591। 4591, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चक्रवृद्धि में बस इतना होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है। एक तो ये हो गया हर साल, बाकी इस पे भी ब्याज लग रहा है, इसका इस पे, ये दोनों का इसका इस पे निकल रहा है। देखते हैं अगला 35 नंबर। देखिए 35 में कह रहा है 30 मीटर चौड़े 90 मीटर लंबे की आयताकार तालाब है। कोई आयताकार तालाब है, ठीक है, ये 30 मीटर चौड़ा है, 90 मीटर लंबा है। ठीक है, अब कह रहा है चारों ओर समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बनाया जाता है। अगर मार्ग बना दिया जाता है, ठीक है ना, ये सब लंबाई बराबर रहेगा। यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल 2800, ये सब जो बनाया है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है? 2800, यानी रास्ते का कितना है? 2800। तो कह रहा है कि पैदल मार्ग की चौड़ाई कितना? ये जो चौड़ाई इसका पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा? देखिए इसमें क्या है कि ये या तो इसको x मान के बनाना पड़ेगा, तो ना x मान के बनाएंगे अगर हम, तो जैसे ये इस चौड़ाई कितना है? 30, तो x मान से अच्छा एक ऑप्शन से थोड़ा देख लेते हैं करके। देखिए सबसे पहले रास्ते का चौड़ाई कितना है? 2800, 2800 प्लस, अब उसके बाद जो ये 9, ये 30 है, अंदर वाला कितना है? 30, चौड़ाई 90, लंबाई तो 9, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 9 तिया 2700, ये कितना हो जाएगा? 2700। ठीक है, यानी ये दोनों मिला कितना हो जाएगा? 0 0 8 15 5 1, यानी 5500 हो रहा है। ये दोनों मिला के 5500 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से हम करके देख लेते हैं कि किसका कितना आ रहा है। जैसे 90 है, तो 90 में अगर हम 10 प्लस कर लेते हैं, 10 इधर 10 इधर, तो कितना हो जाएगा? 110। अब यहाँ कितना है? 30 है, और 10 इधर, 90 में जोड़ लिए 10 इधर 10 इधर, 30 में भी 10 इधर 10 इधर कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 50, यानी ये कितना हो जाएगा? 11 5 55 और 0, यानी कितना आ गया? 5500, यानी 5500 बराबर आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा ऑप्शन से करने पे बहुत जल्दी हो जाता है। देखते हैं 36 नंबर। कह रहा है 2400 रुपये की एक मेज एक कुर्सी खरीद, 2400 रुपये में क्या है? एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वो मेज को 12% लाभ पर और कुर्सी 10% हानि पर बेचता है, जिससे कुल मिलाकर 4% लाभ प्राप्त होता है। देखिए कुल मिलाकर कुल कितना है? 2400। इस पे कितने का लाभ हो रहा है? 4%, 2020, यानी 24 गुने 4, 96 रुपया। पूरा प्रॉफिट जो हो रहा है ना, 96 रुपया हो रहा है। अब देखिए 2400 रुपया है, यानी मेज मान के लिए एक एक्स में खरीदता है, मेज जो है एक्स में खरीदता है, तो कुर्सी कितना में हो जाएगा?
₹2400 जो बचा है -x हो जाएगा। यानी अगर मेज x में खरीदता है तो कुर्सी क्या हो जाएगा, पूरा ₹2400, 2400 -x हो जाएगा। अब कह रहा है कि मेज को 12% लाभ पर बेचता है, मेज है ना एक्स का, इसको 12% कमा रहा है, यानी ये जो इनकम हो रहा है ना इसका 12%, और ये जो माइनस हो रहा है, ये जो कुर्सी है यानी 2400 -x, ये जो कुर्सी है इस पे लॉस हो रहा है 10%, यानी इसका 10%। इसके बाद भी कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹96। यानी इसमें जो प्रॉफिट हुआ, इसमें जो लॉस हुआ, दोनों घटा भी दिए फिर भी ₹96 प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12x/100 माइनस ये कितना हो जाएगा, 24,000/100 माइनस ये क्या आ जाएगा, 10x/100 बराबर 96। ठीक है, ये आ गया। अब यहां देखते हैं इधर, अब ये तो जो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दो जीरो यहाँ कितना हो जाएगा, 240। 240 यहाँ पे अगर इसमें इधर लेके चले जाएंगे तो क्या गुना, दोनों प्लस हो जाएगा। देखिए अब 12x/100, 12x/100 प्लस प्लस, यहाँ देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस कितना आ गया, 10x/100 बराबर ये 96 तो पहले से ही है और 240 उसमें प्लस हो जाएगा, तो 96 + 240 कितना हो जाएगा, 96 और 240 यानी क्या हो गया, 6 13 3 1 336 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 336। अब दोनों का एलसीएम 100 हो गया। ठीक है, तो 100 ये एलसीएम आ गया, प्लस ऊपर में कितना, 12x + 10x 22x बराबर 336, यानी 22x के बराबर 336, और ये कितना आ गया, गुने 100 आ गया। अगर 22x इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा, यानी 11 से अगर काट लेते हैं तो कितना, 2 से काट लेते हैं, 2 गुने 11, 2 गुने 2 1, 2 छक 12, 2 छक 2 अठे 16। ठीक है, 2 अठे 16, 168 आ गया। ठीक है, यानी 168 0 0 को अगर हम भाग करते हैं 11 से तो कितना आ जाता है, 11 5 8 11 5 55, ये क्या हो गया, 3 0 11 दूना 22, और ये कितना बच गया, 8.8, यानी 80 77, यानी लगभग जो है 1527 रुपया आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए बिल्कुल सही है, इसको भाग करने में 1527 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 37 में कह रहा है कि एक लेखाकार ने एक संख्या को इतना के बजाय इतना से गुना कर दिया, उसकी गणना में कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ। देखिए अगर परसेंटेज निकालना है तो कोई भी संख्या मान लीजिए, वो परसेंटेज बराबर ही आएगा। अब इसे 2 इसका है, 9 है, दोनों का 2 और 9 का एलसीएम 18 आता है, 18 संख्या मान लेते हैं, तो 18 को गुना करना था 9/2 से। ठीक है, तो आना था 81, लेकिन कर कितना दिया गुना, 2/9 से, तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, कितना त्रुटि हुआ, त्रुटि कितना हुआ, 77। 77 त्रुटि परसेंट कैसे निकलेगा, त्रुटि गुने 100/81, ये आ गया। अब देखिए इसमें से 7700 और 81 इसमें भाग करके देख लीजिए कितना आ रहा, जो यानी 8100 और 7700 कितना हो जाएगा, 9 9 8 72, यानी कितना हो जाएगा, 729। 10 में 1 4 0, ये हो गया 5, 5 में होगा कितना, 405, यानी लगभग जो है 405, यानी 95% लगभग आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है, लगभग इसमें 95% जो ऑप्शन इसका आ रहा है आंसर। अगला देखते हैं 38 नंबर। इसमें कह रहा है 15 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात। देखिए अगर 15 सेमी भुजा है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, √2 इंटू भुजा होता है विकर्ण, और इसका भुजा 15 है, 15 15 कैंसिल, कितना हो जाएगा, √2/1, यानी √2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं
39 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है सोनू किसी कार्य को उतने समय में पूर्ण कर सकता है, सोनू किसी कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर करते हैं, यानी मनु प्लस राज मिलकर करते हैं, उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि राज अकेले 30 दिनों में राज जो है अकेले 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है और सोनू और मोनू मिलकर, यानी सोनू प्लस मोनू मिलकर इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो मनु अकेले मनु के बराबर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? मनु का निकालना है। अब देखिए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इसमें क्या है कि अगर हम मान लेते हैं दोनों मिला के 30 यूनिट काम है, ठीक है, तो यानी राज जो है 30 दिनों में कर रहा है, यानी 1 यूनिट डेली काम करेगा, 1 यूनिट। और ये दोनों सोनू मोनू मिला के 15 दिनों में कर रहा है, यानी 2 यूनिट डेली काम कर रहा है। ठीक है, देखिए सोनू के बराबर क्या दिया हुआ है? मोनू प्लस राज, तो मोनू प्लस राज प्लस मोनू। ठीक है, इसके बराबर कितना हो जाएगा? 2 यूनिट डेली काम कर रहा है, 2 यूनिट डेली काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ सोनू बराबर मोनू प्लस राज है, मोनू प्लस राज लिख दिया, प्लस मोनू बराबर 2 यूनिट। अब देखिए मोनू प्लस मोनू कितना हो गया? 2 मोनू प्लस राज कितना काम करता है? देखिए राज 1 यूनिट डेली काम करता है, तो 1 यूनिट बराबर 2। अब एक माइनस में हो जाएगा, यानी 2 मोनू बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट डेली, यानी मोनू बराबर कितना हो जाएगा? यानी हाफ, यानी हाफ काम डेली, यानी 1/2 काम डेली, यानी हाफ काम डेली किया जा रहा है। ठीक है, तो 1/2 काम जब आ गया है, तो अब देखिए पूरा काम कितना है? पूरा 30 यूनिट काम है, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट को करने में मोनू को कितना टाइम लगेगा? यानी मोनू हाफ यूनिट डेली काम करता है, तो बस हाफ अगर है तो ऊपर चला जाएगा 2, 30 गुना 60, यानी कितना लगेगा? 60 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 40 नंबर। 40 में कह रहा है एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है, जबकि वो अपनी गति बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा करता है, तो स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, यानी इसमें कम समय लग रहा है, इसमें ज्यादा लग रहा है, यानी कुल दूरी अगर x मान लेते हैं, क्योंकि दूरी ही निकालना है, दूरी कुल x मान लेते हैं, तो पहले कितना चल रहा था? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलेगा कितना? x किलोमीटर, मतलब x किलोमीटर दूरी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। कितने का अंतर आ रहा है? 20 मिनट। मिनट को घंटा बना दीजिए, 60। ठीक है, यानी 20 दिया 60, 1/3, यानी ये देखिए एलसीएम कितना निकल गया? 30, ऊपर में हो गया 6x माइनस 5x बराबर 1/3। 6x माइनस ये कितना हो जाएगा? x, और ये 1/3, ये बटा में उधर जाकर हो जाएगा गुना में, 3/3 गुने 10, यानी 30 हो गया। ठीक है, एक बराबर कितना हो गया? 10 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल। 31 से 40 नंबर क्वेश्चन। अब बस एक पार्ट बचा हुआ है 41 से 50 नंबर, वो अगले वीडियो में पूरा हो जाएगा।